अक्सर हम हाईवेज पर होने वाले भयानक हादसों के बारे में सुनते हैं और अमूमन इन हादसों के दौरान सरकारी तंत्र की लापरवाही की खबरें भी सुर्खियां बटोरती हैं। जैसे किसी हादसे के बाद मदद के लिए एम्बुलेंस का टाइम पर ना पहुंचना, फायर ब्रिगेड का टाइम पर ना पहुंचना या फिर सुरक्षा कर्मियों के पहुंचने में देरी हो जाना, जिसकी वजह से लोग कई बार अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। ऐसी खबरें आगरा और लखनऊ को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे पर भी सुनने को मिलती हैं, जो कहा जाता है कि देश के सबसे ज्यादा टोल वसूलने वाले रास्तों में से एक है। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि जिन सड़कों पर हम इतना टोल देते हैं, जहां दावा किया जाता है कि वहां लगातार पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियां भी घूमती रहती हैं, वहां पर सुविधाएं और टोल टैक्स एक दूसरे के बराबर क्यों बैठे नहीं दिखते। मतलब ये कि अमूमन ये सवाल पूछा जाता है कि हम टोल टैक्स देते क्यों हैं, और टोल टैक्स जो देते हैं तो उसका उस सड़क पर मिलने वाली सुविधाओं से क्या लेना देना, या फिर टोल टैक्स केवल इस बात के लिए है कि सड़क पर आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे। तो चलिए आज हम आपके मन में टोल टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल, आखिर टोल टैक्स होता क्या है? तो इस सवाल के जवाब में हमारा पहला सवाल यह है कि हम जिस सड़क पर चलते हैं वो सड़क आखिर बनाता कौन है? सड़क बनाती है सरकार। और जब बात हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे जैसी सड़कों को बनाने की होती है तो उसकी लागत भी लंबी चौड़ी बैठ जाती है, और जब यह लागत लंबी चौड़ी बैठती है तो इसकी लागत और मेंटेनेंस को निकालने के लिए सरकार मदद लेती है जनता की टोल टैक्स के जरिए। कई सड़कों को बनाने का ठेका सरकारें प्राइवेट कंपनियों को देती हैं, बदले में उन्हें तय समय के लिए टोल वसूलने का अधिकार दे दिया जाता है। जो नए बने हुए हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे होते हैं उन पर टोल टैक्स ज्यादा होता है। जब टोल की लागत निकल जाती है तो सरकार टोल टैक्स को कम कर सकती है या फिर पूरी तरह से खत्म भी कर सकती है। अब सवाल नंबर 2, कि आखिर टोल टैक्स किसी भी रोड पर किस आधार पर तय किया जाता है? तो किसी भी सड़क पर टोल टैक्स तय करने के लिए कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। मसलन सबसे पहला पैरामीटर होता है दूरी। अमूमन एक नियम बनाया गया है कि 60 किलोमीटर के बीच में कोई टोल नहीं आएगा, यानी कि एक टोल से दूसरे टोल की बीच की दूरी 60 किलोमीटर होगी, और आप जब टोल टैक्स पे करेंगे तो कम से कम 60 किलोमीटर की सड़क आपको चलने के लिए उस पैसे के बदले मिलनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके रास्ते में ब्रिज, टनल या बाईपास पड़ रहे हैं तो टोल थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इनको तैयार करने में लागत ज्यादा आती है। तीसरा पैरामीटर है ज्यादा लेन वाली रोड, यानी कि 4 लेन की बजाय अगर आप 8 लेन वाली रोड पर जाएंगे तो वहां आपको टोल टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है, जैसा कि एक्सप्रेसवेज पर देश में होता है। चौथी बात, टोल हालांकि इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप जिस रोड पर जा रहे हैं वो जाती कहां तक है, मसलन उसकी लंबाई कितनी है। जैसे कि जीटी रोड आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से लंबी है, लेकिन एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए आपको टोल जीटी रोड से ज्यादा देना पड़ता है। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन यानी कि कार और ट्रक इत्यादि के लिए टोल टैक्स अलग अलग होता है। अमूमन छोटी गाड़ी यानी कि 2 पहिया वाहन के लिए टोल टैक्स कम होता है, बड़ी गाड़ियों के लिए टोल टैक्स ज्यादा होता है, और प्राइवेट गाड़ियों और कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी टोल टैक्स की दरें अलग अलग होती है। अब सवाल नंबर 3 ये कि आखिर टोल देने से हमें क्या फायदा है? तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि टोल टैक्स देने का मतलब ये कतई नहीं है कि अब रोड अपनी हो गई है, समझे। लेकिन हाँ, टोल टैक्स देने का मतलब ये जरूर है कि हम जो टोल दे रहे हैं उससे उस रोड पर कुछ सुविधाएं देना जरूरी हो जाता है सड़क बनाने वालों के लिए, चाहे वो सरकार हो या फिर कोई प्राइवेट पार्टनर। टोल रोड पर पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाती है। एक निश्चित अंतराल पर पुलिस या फिर सुरक्षाकर्मी गश्त लगातार लगाते रहे। हर निश्चित दूरी पर अलग अलग टीमें वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से तैनात की जाती हैं, ताकि कहीं भी कुछ हादसा हो तो पुलिस या सुरक्षाकर्मी वहां जल्द से जल्द पहुंच सके। टोल रोड पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और किसी भी गाड़ी के खराब या दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की स्थिति में टो अवे क्रेन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। कायदा यह भी कहता है कि जिन सड़कों पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है वहां पर थोड़ी थोड़ी दूर पर पब्लिक टॉयलेट्स मौजूद हो, वहां कुछ कुछ दूरी पर पीने के पानी की व्यवस्था मौजूद हो, और बस के रुकने की भी जगह का इंतजाम वहां पर किया जाए। कई सड़कों पर टोल रोड्स पर एक निश्चित दूरी पर मैकेनिक्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। तो अगर आप कभी एक्सप्रेसवे जैसे रास्तों से जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो पैसा आप बीच बीच में टोल नाकों पर अदा कर रहे हैं, उस पैसे के बदले इसी तरीके की सुविधाएं उन एक्सप्रेसवेज पर आपको मिल रही हैं कि नहीं। इनसे अंदाजा आपको लग जाएगा कि आपका टोल टैक्स आखिर जाता कहां। 8 लेन की सड़क हो, गड्ढों के बगैर हो, जगह जगह पर स्पीडोमीटर लगे हो, हर गाड़ी की लेन अलग हो, डिवाइडर के जरिए
सड़क का बंटवारा ठीक से किया गया हो ताकि गाड़ियां अपनी अपनी लेन में चलें, पेड़ इस तरीके से लगाए गए हों कि गाड़ियों की हेडलाइट जो दूसरी तरफ से आ रही हैं वो सामने से सीधे आपकी आंखों में ना चुभे। ये सब चीजें टोल टैक्स के पैसे से ही मेंटेन होती हैं और ये नागरिक के वो अधिकार हैं जो उसे टोल टैक्स देने के बदले मिलते हैं। तो टोल टैक्स देने के बदले अपने इन अधिकारों के प्रति सजग रही और हां, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए।